अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहर वकार अनवर। आप देख रहे हैं लाहौर डिजिटल। लाहौर के अंदर एक फ्रॉड का नया वाकया जो है वो पेश आया है। डबल शाह को भी आप भूल जाएंगे। यहां पर ट्रिपल शाह के नाम से एक नौसरबाजी जो है वो काफी लोगों के साथ की गई है। साइकिल पर एक आने वाला साकब नामी जो मौलवी सोसाइटी के अंदर आता है, वहां पर आकर अपना घर लेता है और उसके बाद वहां पर लोगों के साथ उसके जो तल्लुकात हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद वो करता क्या है, मुख्तलिफ लोगों से पैसे इकट्ठे करता है सूद की मद के अंदर। जो वहां पर लाख रुपए देता है उसको वो वहां पर 2 लाख रुपए वापस करता है। जो वहां पर 5 लाख देता है उसको वो 10 लाख रुपए वापस करता है। इस तरह जो लोग हैं वो मुख्तलिफ इसके साथ इकट्ठे होते जाते हैं और अपनी जो जमा पूंजी है वो बेचकर इसको अपनी लालच की वजह से जो रकम है वो जमा करवाना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह वहां पर एक जो बंदा है वो अपने घर को फरोख्त करता है और 1 करोड़ कुछ जो उसके ऊपर रकम थी, लाखों रुपए, वो इसको जमा करवा देता है। ये उसको उसकी 7 लाख रुपए प्रॉफिट देता है। उसके बाद फिर इसको नई डील की एक ऑफर करता है। वो बंदा फौरी तौर पर जो रकम इससे लेता है वो इसको वापस कर देता है। इसी तरह मुख्तलिफ सोसाइटी के जो लोग हैं अपने जो घर बार हैं वो फरोख्त करते हैं, रिश्तेदारों को लूटते हैं, रिश्तेदारों को स्टोरियां सुनाते हैं, उनसे पैसे इकट्ठे करते हैं और इस जो मौलवी है इसको जमा करवाते जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप डबल शाह वाली जो गेम है वो बहुत पहले भूल चुके हैं। अब यहाँ पर जो ट्रिपल शाह वाली गेम है उसको देखेंगे कि किस तरह यहाँ पर जो इस्लामी लिबास पहनकर जहां पर लोग जो है वो लोगों को तालीम देते हैं, उलमा इकराम, तो यहाँ पर ये जो उलमा इकराम बने हुए थे इन्होंने लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। तो मैं यहाँ पर उलमा इकराम को जो है वो अप्रिशिएट भी करूंगा क्योंकि वो हमारे दीन के हीरो हैं। यहाँ पर लोगों को दीनी तालीम देते हैं। तो जाहिर सी बात है, इंसान है, उनके ज़हन के अंदर इस तरह की शैतानी आ सकती है। जब एक माह मस्जिद होता है उसकी तनख्वाह होती है 20,000 रुपए और यहाँ पर जब फ्रॉड किया जाता है तो जो लाखों नहीं करोड़ों रुपए इकट्ठे किए जाते हैं। तो इसी तरह ही इस मौलवी ने किया है। वहां पर साकब नामी जो मौलवी था इसने माल इकट्ठा शुरू करना किया है। अब जो है वो लोग सामने आते जा रहे हैं। जब इस तरह के लोग होते हैं वो अपनी रकम जो है वो देते हैं ताकि डबल रकम लें, तो वो साथ वाले भाई को भी नहीं पता चलने देते कि कहीं भाई ये ना कह दे कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आप लूट रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो लालची लोग होते हैं वो इसी तरह लुटते हैं। तो लालच हमेशा बुरी बला होती है, लालच से बचें और जो अपनी रकम है वो किसी अच्छे काम के अंदर आप लगाएं ताकि जो आपकी जिंदगी की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है वो आपके काम आ सके, आपके बच्चों के काम आ सके। लेकिन लालच और जो हवस है वो इस जैसे जो लोग हैं उनको अंधा कर देता है। तो इसी तरह लाहौर के अंदर अब काफी ज्यादा लोग जो हैं वो लुट चुके हैं, अब सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक बंदा बता रहा है जी मैंने इतने लाख दिया है, मैंने इतने लाख दिया है। बैंक किस लिए बने हुए हैं? लोगों की जो रकम है वो सेव करने के लिए बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो लालच है वो हम प्राइवेट बंदे को पैसे जमा करवा देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी डबल जो रकम है वो बनाने के चक्कर में। तो इस तरह के लोगों से बचे ताकि जो आपकी जिंदगी की जमा पूंजी है उससे आप महरूम ना हो सके। अब यहाँ पर ये बंदे रो रो कर दुहाइयां दे रहे हैं। उसको ये नहीं पता था हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, उसको ये नहीं पता था हमारे हालात किस तरह के हो चुके हैं। तो आप लोग पहले ही सोच लेना कि इस तरह का जो फ्रॉडिया बंदा होता है। एक बंदा जो है वो सऊदी अरब के अंदर गया हुआ था वहां पर उमरा करने के लिए। उस बंदे को ये मौलवी साहब कॉल करते हैं कि भाई 44 लाख रुपए आप मुझे भेजें, 3 दिन की डील है और आपको 7 लाख रुपए इसके मद में जो है वो प्रॉफिट दी जाएगी जिसको सूद कहा जाता है। लेकिन वो बंदा जब सोचता है कि मुझे पहले इसने थोड़े थोड़े पैसे दिए, अब ये पैसे बढ़ाकर मुझे बता रहा है तो इसके पीछे को वजह है। तो वो कहता है कि मैं जब पाकिस्तान आऊंगा उसके बाद देखूंगा, फिर आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। और मौलवी साहब उसे क्या कह रहे हैं कि आपने मेरे लिए वहां पर खुसूसी दुआएं करनी है, आप अल्लाह के घर में गए हुए हैं ताकि जो मेरा फ्रॉड है वो मजीद बढ़े, मैं लोगों को मजीद लूटूं इसी तरह। तो इस तरह की दुआ की अपील भी उससे की जा रही थी वो शहरी के मुताबिक। तो इस तरह के जो वाकयात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग जब लालच के अंदर आते हैं तो अपनी जमा पूंजी से महरूम हो जाते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। अब वो जो मौलवी साहब हैं वो रकम लेके बरूने मुल्क भाग चुके हैं। तो यहाँ पर टीमें बननी चाहिए ताकि ये जो डबल शाह वाली यहाँ पे गेम चली है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए
और जो लोग लालच के अंदर लुटे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां होनी चाहिए, ताकि वो सूद का जो काम है जिसको अल्लाह ताला ने भी पसंद नहीं किया, इनके खिलाफ भी कार्रवाइयां होनी चाहिए, ताकि इस तरह का दोबारा जो वाकया है वो ना हो सके। आज के प्रोग्राम से मुझे दे इजाजत है कि नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।